आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित आयनों में कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय है, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ये हमारा विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। ठीक है, तो हमें सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है कि कौन सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि सर्वाधिक अनुचुंबकीय। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो अनुचुंबकीय गुण है वो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, वो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जिस यौगिक में, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय परमाणु धातु है इसमें जिसमें सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय गुण किसमें होगा, इसमें सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय गुण उसमें होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय गुण वाला होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर ये जो यौगिक है इनमें हम देखते हैं कि किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यौगिक है वो हमें दिया गया है इस तरह से, संकुल यौगिक है हमारे पास Cr। साथ में दोस्तों यहाँ पर है हमारा H2O। ठीक है, और यहाँ पर इसके 6 मॉलिक्यूल है, साथ में यहाँ पर 3+ आवेश है। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो है Cr। तो दोस्तों इसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये उदासीन लिगेंड है तो ये हो गया 0। इसी तरह से ये हो गया हमारा +3। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 0 = +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ पर +3। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमियम यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण स्टेट में उपस्थित है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा क्रोमियम है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को पहचानना है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों 24। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो वो किस तरह से होता है हमारा, ये हो गया दोस्तों हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमने आर्गन के आधार पर लिखा है। और इसके 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन, 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बाहरी कक्षक में उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर क्रोमियम में क्या है, +3 ऑक्सीकरण स्टेट में उपस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्रोमियम 3+ है इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसे हम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्गन, s के 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और d से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या बच गए, 4s में हमारे हो गए 0 और यहाँ पर 3d में हमारे क्या हो गए, 3d में हो गए यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो ये हो गया 3d में 3। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की तो हमारे 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 3d के लिए हमारे बनते हैं 5, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, 2 और 3 इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमें कितने मिले, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे यौगिक को भी देख लेते हैं। दूसरा जो यौगिक हमें दिया गया है वो हमारे पास क्या है, Fe के तौर पे। ये हो गया हमारा Fe। यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास H2O जिसके 6 मॉलिक्यूल, साथ में यहाँ पर है 2+ आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो Fe को दोस्तों हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया x, ये है दोस्तों हमारा उदासीन लिगेंड, तो ये हो गया 0 × 6 = यहाँ पर क्या होगा, +2। तो यहाँ से ये हो गया 0 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, +2। तो हम कह सकते हैं कि Fe यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण स्टेट में उपस्थित है। अब दोस्तों Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 26। अब दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये हो गया हमारा आर्गन और यहाँ पर होते हैं हमारे 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में हमारे 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा 3d 6। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, +2 ऑक्सीकरण स्टेट पे उपस्थित है। तो Fe की क्या बना लेते हैं, 2+ के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो है 4s के क्या हो जाते हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 4s का 0 और ये हो गया हमारा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है तो हम बना लेते हैं 3d के लिए। ठीक है, यहाँ पर 3d के लिए हमारे 5 ऑर्बिटल इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये हो गया 6वां। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, वो है हमारे पास कॉपर, वो है H2O6 और साथ में है 2+ आयन। तो ये है हमारे पास इस तरीके से कॉपर, ये हमारा H2O है। ठीक है, ये हमारा 6 मॉलिक्यूल है और साथ में 2+ आयन के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे x मान लेते हैं, ये है हमारा उदासीन लिगेंड, तो ये हो जाएगा 0 × 0 +
2। तो x इजिकल टू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी +2 ऑक्सीकरण स्टेट में उपस्थित है कॉपर। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 29। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखूं तो ये हो गया हमारा आर्गन। 4s में होते हैं हमारे 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में हमारे क्या होते हैं, 3d में होते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से अगर क्या होगा, +2 ऑक्सीकरण स्टेट निकाल लेते हैं कॉपर की, तो ये हो गया हमारा 2+। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, d का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4s पे 0, d से 1 निकल गया, तो ये हो गया 3d 9। अब दोस्तों यहाँ पर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमारे d के लिए बनेगा, तो हम 5 भागों में से विभाजित कर लेते हैं, ये हो गया 3 4 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम चौथा यौगिक देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ZnH2O2 और साथ में 2+ आवेश। तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा Zn, साथ में है हमारे पास H2O और इसकी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 2 है, और साथ में क्या है, 2+ आवेश है। तो Zn को दोस्तों हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ये दोस्तों हमारा उदासीन लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 2, साथ में हो गया +2। तो x यहाँ पर क्या है दोस्तों, +2 ऑक्सीकरण स्टेट में उपस्थित है। x हमने किसको माना है, जिंक को माना है। तो ये हो गया दोस्तों जिंक, और जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों हमारा 30। और अगर दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों इस तरह से, 4s पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन और 3d पे क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोस्तों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है, तो Zn के 2+ ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बना लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से बाहर निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर s से बाहर निकलेंगे तो कितना हो गया, 4s पे हो गया 0, 3d पे हो गया 10। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर d के लिए देखेंगे तो d के लिए हमारे 5 इस तरह से बनेंगे ब्लॉक। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भरे जाएंगे, ये हो गए 5 6 7 8 9 और 10। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, यहाँ पर क्या है, शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो प्रश्न में बोला गया था कि कौन से आयन में अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा है, तो हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो हमारे क्या होगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अनुचुंबकीय गुण वाला होगा। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर कितनी मिली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमने देखी पहले वाले में हमें देखने मिली 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया हमारा 3। उसी तरह से दूसरे यौगिक में हमें कितने देखने को मिली दोस्तों, दूसरे में मिले 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को। तीसरे यौगिक में हमें कितने देखने को मिली दोस्तों, तीसरे में हमें देखने को मिली 1। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों चौथे यौगिक में हमें देखने को मिली 0। तो सबसे ज्यादा किसमें है दोस्तों, वो है हमारे चौथे में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा जो ऑप्शन भी है जहां पर हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिला है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय वाला हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।